सीजन की शुरुआत होती है फीमेल लीड ज्यूरिम से, जो रेडियो में एक लाइव शो कर रही है। लेकिन वो कोई डीजे नहीं बल्कि एक असिस्टेंट राइटर है। पर डीजे के ना आने पर उसे मजबूरन ये शो करना पड़ता है, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है। वो वैसे तो बातें बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन यहाँ उसे कोई बात ही नहीं आ रही होती और उसकी बोंगियां सुनकर बाकी स्टाफ सर पकड़ लेता है। अब उसके खराब शो करने पर बॉस उसे नया डीजे ढूंढ कर लाने को कहते हैं, वरना ज्यूरिम अपनी जॉब खो देगी। नेक्स्ट सीन में मेल लीड जीसू को दिखाया जाता है, जो एक एक्टर है और वो अपने न्यू प्रोजेक्ट की रिलीज के लिए मीडिया से बात कर रहा है। जीसू जब लिफ्ट में होता है तो दरवाजा बंद होने से पहले उसे ज्यूरिम नजर आती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। वजह हरगिज उसकी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि इसकी वजह कुछ और है, जो हमें आगे जाकर पता चलती है। ज्यूरिम नए डीजे को साथ ले जाने के लिए लिफ्ट में होती है, वहीं जीसू भी आ जाता है। डीजे जो नशे में होता है वो ज्यूरिम के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है और ये देखकर हीरो का जेलस होना तो बनता ही है। जीसू उसका सर पीछे करके उसे वार्न करता है कि लड़की को तंग मत करो। अब ज्यूरिम जो एक सेलिब्रिटी को अपनी हेल्प करता देखती है तो फौरन मौके का फायदा उठाकर उसे रेडियो शो के लिए इनवाइट कर लेती है, जिस पर जीसू उसको औरतों की तरह ताने देते हुए ज्यूरिम और डीजे की क्लोजनेस से डिस्टर्ब हुए बदतमीजी करता वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नजर आता है एक अजीब और मजेदार कैरेक्टर, जिसने इंडियन स्टाइल के कपड़े पहन रखे होते हैं और हर आते जाते को नमस्ते कह रहा होता है। वो ज्यूरिम के हाथ से सैंडविच लेकर खा लेता है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उसका प्रोड्यूसर ली है, जो अभी इंडिया के ट्रिप से वापस आया है। शक्ल से कोरियन और होलिये से इंडियन लगता है, लेकिन उसके आने से ड्रामे में जान आ जाती है। आगे ज्यूरिम को ऑफिस आकर पता चलता है कि जिस डीजे के लिए वो रात भर ख्वार हुई और जीसू की बातें भी सुनी, वो रेडियो शो करने के बजाय अब्रॉड जा रहा है। डीजे को ना लाने की वजह से ज्यूरिम की जॉब चली जाती है, जिस पर वो बहुत परेशान होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे काम डाउन करती है। ली जो अपना रेडियो शो दोबारा शुरू करने लगता है, वो ज्यूरिम को ऑफर करता है कि अगर वो एक बड़ी सेलिब्रिटी जीसू को शो में ले आएगी तो कैंग उसे अपने शो के लिए मेन राइटर रख लेगा। ज्यूरिम, जिसको जीसू बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन चीफ राइटर की जॉब पाने के लिए वो उसे कन्विंस करना शुरू कर देती है, पर जीसू उसे मना कर देता है। ज्यूरिम जीसू के मना करने पर भी हिम्मत नहीं हारती और वो जीसू को शो के लिए मनाने के लिए जीसू के ड्रामे में एक्स्ट्रा का रोल भी प्ले करती है, जिसमें वो 21 बार पानी में गिरती है, जिससे उसके पाँव में मोच आ जाती है, जिस पर जीसू का दिल थोड़ा पिघल जाता है। जीसू उसे घर छोड़ने की ऑफर देता है, लेकिन ज्यूरिम गुस्से में उसे मना कर देती है, जिस पर जीसू उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और उससे पूछे बगैर उसके घर ले जाता है, जिस पर ज्यूरिम हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? उसके सवालों से बचने के लिए जीसू कहता है, तुम गाड़ी से निकलोगी या मैं उठाकर निकालूं? उसी बात पर ज्यूरिम को कहाँ कोई सवाल याद रहना था, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ज्यूरिम फिर से जीसू के ऑफिस में उसके मैनेजर से मिलने जाती है और रिसेप्शन पर पूछ रही होती है कि जीसू आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। वो ज्यूरिम से कहता है कि ड्राइव करके मुझे मेरे घर छोड़ दो और रास्ते में रेडियो में आने के लिए कन्विंस कर लो। ज्यूरिम कोशिश करती है, लेकिन जीसू कन्विंस नहीं होता। नेक्स्ट सीन में ज्यूरिम शूटिंग के सेट पर होता है। शाम की पार्टी में ज्यूरिम भी आ रही है। अब पार्टी का सीन होता है, जिसमें जीसू के कोवर्कर्स उसके पैशन की बहुत तारीफ करते हैं कि जीसू को मनाने के लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जीसू उनके साथ ड्रिंक करती और बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो जाने लगती है तो नशे में वहीं गिरकर सो जाती है। ज्यूरिम जब जागती है तो वो एक लग्जरी बेड पर होती है। उसे याद आता है कि जीसू का को एक्टर उसके पास आकर कहता है कि आज रात मेरे साथ रहो। उसी वक्त कोई वहाँ आता है जिसका फेस उसे याद नहीं आता। अभी वो सोच ही रही होती है कि जीसू रूम में आता है तो वो उससे पूछती है, रात क्या हुआ था? जीसू उसकी बात का जवाब नहीं देता और वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। फिर जीसू के कहने पर ज्यूरिम को याद आता है कि वो उस एक्टर के साथ जाने लगी थी जब वहाँ जीसू आ गया था। तभी जीसू की मॉम वहाँ आ जाती है, जिनसे जीसू की कुछ खास नहीं बनती। वो उन्हें बताता है कि ज्यूरिम रेडियो राइटर है और वो रेडियो के साथ काम करेगा। यानी फाइनली जीसू रेडियो पर काम करने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि रेडियो पर सब लोग ज्यूरिम की इंसल्ट कर रहे होते हैं कि वो कभी भी जीसू को रेडियो नहीं ला सकती और न ही चीफ राइटर बन सकती है। ली उसे सपोर्ट करता है और कहता है वो सिर्फ ज्यूरिम के साथ काम करेगा। उसकी सीनियर राइटर उसे बातें सुना रही होती है कि वहीं जीसू आ जाता है और ज्यूरिम से कहता
है, चलो रेडियो पर काम करें। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो सब मतलबी लोग जो कुछ देर पहले ज्यूरिम की इंसल्ट कर रहे थे अब उसके आगे बिछे जा रहे होते हैं। ज्यूरिम कॉन्ट्रैक्ट लेकर जीसू के घर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जीसू ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया हुआ है जिसमें सारी जीसू की मर्जी की शर्तें होती हैं, लेकिन वो एक सेलिब्रिटी होता है तो ज्यूरिम उसकी शर्तें मानने पर मजबूर होती है। वो उन सब शर्तों पर पॉजिटिव होकर खुद को समझा रही होती है कि जीसू ने जो शर्तें रखी हैं वो ही बेस्ट है। जीसू रेडियो पर काम शुरू कर देता है और रेडियो ओनर को बता देता है, मुझे ज्यूरिम ने अपने पैशन से कन्विंस किया, इसीलिए मैं ज्यूरिम के साथ ही काम करूंगा। वहीं जीसू ज्यूरिम से मिलता है और वहाँ ली आ जाता है और वो बात करते हुए ज्यूरिम के शोल्डर पर हाथ रख देता है, जिसे देखकर जीसू जेलस हो जाता है और कैंग से रूडली बात करता है। उधर ज्यूरिम बेचारी जो जीसू के साथ रेडियो शो को लेकर इतना सोचती है कि उसे ख्वाब में जीसू ही नजर आता है। आगे जीसू को ली एक ग्रुप मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं जो एक ट्रिप में होनी है, तो जीसू मना करने लगता है, लेकिन वो ली से तो ऑलरेडी जेलस होता है तो उन्हें अकेले ट्रिप पर जाने देना उसे और परेशान कर सकता है, इसलिए वो ट्रिप मीटिंग के लिए जाने को मान जाता है। ट्रिप पर जाते हुए ली की तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर ज्यूरिम उसको ट्रीटमेंट देती है और उन्हें साथ देखकर जीसू के दिल पर क्या गुजरती है ये तो आप जान ही गए होंगे। नेक्स्ट सीन में जीसू और ज्यूरिम बाकी लोगों से दूर कहीं फंस जाते हैं जहां उन्हें रात में स्टे करना पड़ता है। वहां स्क्रिप्ट पर काम करते हुए जीसू उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है तो जीसू उसे लिटा देता है और उसके सोने का फायदा उठाकर उसे प्यार से जी भर कर देखता है। हम देखते हैं कि जीसू को अक्सर अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके साथ एक बच्ची होती है, लेकिन वो बच्ची कौन है ये अभी तक राज ही है। जीसू अपना पहला रेडियो शो करता है जिसके लिए ज्यूरिम ने उसे 15 स्क्रिप्ट्स भेजे होते हैं, लेकिन जीसू ज्यूरिम के सिलेक्ट किए हुए स्क्रिप्ट से एक भी लफ्ज नहीं पढ़ता और सारा शो खुद करता है, जिससे ज्यूरिम बहुत ज्यादा हर्ट थी। जीसू उसे हर्ट करके खुद भी सुकून में नहीं होता। वो उससे बात करने जा रहा होता है कि उसे ली और ज्यूरिम इकट्ठे नजर आते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो ज्यूरिम से बात करने की कोशिश करता है जिस पर ली उनके दरमियान आ जाता है तो ज्यूरिम जो पहले ही हर्ट होती है और उन दोनों को लड़ते देखकर वहाँ से आ जाती है। नेक्स्ट शो में जीसू को शो के दरमियान पता चलता है कि शो लाइव होता है। जीसू जिसने कॉन्ट्रैक्ट में लाइव शो के बजाय रिकॉर्डेड शो करने की कंडीशन रखी होती है, जिस पर जीसू को गुस्सा आ जाता है और ज्यूरिम उससे माफिया मांगती रहती है। जीसू ज्यूरिम को साथ लेकर रेडियो स्टेशन आकर लाइव शो की रिहर्सल करता है जहाँ ज्यूरिम सो जाती है तो फिर जीसू को उसे जी भर के देखने का मौका मिल जाता है। अब ये बात तो छुपी नहीं रही कि जीसू को तो ज्यूरिम से प्यार है, लेकिन ज्यूरिम को जीसू से प्यार है या नहीं ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। ज्यूरिम और जीसू रेडियो स्टेशन पर ही नाश्ते में सैंडविच खा रहे होते हैं जब ली वहाँ आ जाता है और हमेशा की तरह ज्यूरिम का हाथ पकड़कर उसके सैंडविच से बाइट ले लेता है। ये देखकर जीसू को शदीद गुस्सा आता है और इससे पहले कि ली ज्यूरिम के सैंडविच से और बाइट्स ले, जीसू ली का मुंह पकड़कर अपना सैंडविच उसके मुंह में डाल देता है। उसकी इस क्यूट जेलसी पर ज्यूरिम भी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जीसू ज्यूरिम और रेडियो टीम के साथ हाइकिंग के लिए जाता है तो ली को ज्यूरिम के गिर्द घूमता देखकर जेलस हो जाता है तो उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के मुताबिक तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, इसलिए ली के साथ बाहर जाने के बजाय अभी जाकर सो जाओ। ज्यूरिम अपने शो की हाई रेटिंग्स की वजह से उसे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए उसकी बात मान लेती है। जीसू ज्यूरिम को किस करने लगता है तो वो उसे पीछे पुश भी करती है। फिर वो बहुत बेबसी और तकलीफ से उसे बताता है कि वो उसके बारे में सोचता रहता है। तभी ज्यूरिम को कोई कॉल आ जाती है और वो दोबारा कोशिश के बावजूद भी उसे कुछ बता नहीं पाता। जीसू स्क्रिप्ट तैयार करने के बहाने ज्यूरिम को अपने घर बुलाता है जहाँ उसने उसके लिए बहुत प्यार से बहुत सारा खाना बनवाया होता है। वहीं वो ज्यूरिम से ली के बारे में सवाल करने लगता है कि वो कैसा इंसान है। उसकी हर तारीफ के साथ वो खुद को कंपेयर करने लगता है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं कि जीसू की मॉम वहाँ आ जाती हैं और ज्यूरिम को देखकर उसकी इंसल्ट करती हैं, पर जीसू अपनी मॉम को वहीं छोड़कर ज्यूरिम को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके घर छोड़ आता है। अब जीसू जब भी ज्यूरिम से बात
करने की कोशिश करता है वो उसे अवॉइड करती है। आखिर एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है और वो उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन ज्यूरिम कोई जवाब नहीं दे पाती। उसी दिन ज्यूरिम की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो जीसू को कॉल करती है, जो कॉल के 1 मिनट बाद ही वहाँ आ जाता है क्योंकि वो ज्यूरिम को फॉलो कर रहा होता है और उनके घर के बाहर ही होता है। जीसू हॉस्पिटल में ज्यूरिम के साथ ही होता है। इस मकसद के लिए वो पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में ही रहने लगता है। उधर ली भी वहीं आ जाता है और हॉस्पिटल के पेशेंट्स को योगा सिखाने लगता है। उसको देखकर जीसू का खून जलता रहता है पर वो बेचारा सब्र से उसे बर्दाश्त करता है। ज्यूरिम को जीसू के डॉक्टर से पता चलता है कि ये वही लड़का है जो बचपन में उसके साथ था फिर गायब हो गया, यानी जीसू के ख्वाबों में आने वाली लड़की ज्यूरिम ही थी। ज्यूरिम उससे बात करती है और दोनों बचपन की तरह दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जीसू को सबसे ज्यादा मसला ली से होता है जो हर वक्त ज्यूरिम के साथ साथ रहता है। एक रात जीसू ज्यूरिम से मिलने आता है तो ली ज्यूरिम को ब्लैंकेट दे रहा होता है। ये देखकर जाहिर है जीसू को गुस्सा होना ही था। वो ली से कहता है उसके बिहेवियर की वजह से लोगों को गलत फहमी होती है कि वो ज्यूरिम को पसंद करता है, जिस पर ली कहता है वो वाकई उसे पसंद करता है। अब ये सच सुनकर तो जीसू का गुस्सा बनता ही था। वो उसके जाने के बाद उसका दिया ब्लैंकेट उठाकर गिरा देता है और अपना वाला ब्लैंकेट ज्यूरिम को दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ली जीसू और ज्यूरिम के लिए हॉस्पिटल में ही रेडियो शो करवाने लगता है। उधर जीसू नशे में ज्यूरिम को बताता है कि वो उसे लाइक करता है। ली जो हर वक्त ज्यूरिम के साथ ही नजर आता है वो भी ये बात सुन लेता है और वो ज्यूरिम से पूछता है तो वो बताती है कि जीसू ही उसका पहला प्यार है। ये सुनकर ली अपने प्यार को दिल में ही दबा देता है और वो जीसू पर अपना गुस्सा निकालते हुए पूछता है कि क्या वो इतना फारिग है जो हर टाइम ज्यूरिम के पास ही बैठा रहता है। और जब ज्यूरिम अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल छोड़कर जा रही होती है वो दोनों बच्चों की तरह इस बात पर लड़ने लगते हैं कि ज्यूरिम किसकी कार में जाएगी। दोनों अपनी अपनी कार की खूबियां गिनवाने लगते हैं, जिसका हल ज्यूरिम ये निकालती है कि वो ली की कार में जाती है और अपनी मॉम को जीसू के साथ भेज देती है। फिर जीसू ज्यूरिम को उसके घर से अपने साथ ले जाता है, उसे डिनर करवाता है और दोनों अपने इतने सालों के दुख शेयर करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोते हैं। जीसू जो पहले ही ज्यूरिम के पीछे पीछे फिरता था अब तो उसे उसके साथ रहने का मौका मिल जाता है। वो ज्यूरिम को कार और कुछ और गिफ्ट्स देता है। ज्यूरिम कार नहीं लेती लेकिन गिफ्ट्स ले लेती है। फिर जीसू ज्यूरिम को डेट करने के लिए प्रपोज करता है तो वो जवाब नहीं देती है। लेकिन एक दिन वो अच्छा सा ड्रेसअप होकर रेडियो स्टेशन जाती है और काम खत्म करके ज्यूरिम से डेट करने का कहती है, जिस पर वो खुशी से पागल हो जाता है। फाइनली उसका बचपन का प्यार उसे मिल रहा होता है। अभी जब हमें लगने लगा था कि उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है, विलेंस उनको एक होने से पहले ही अलग कर देते हैं। जीसू की मॉम जो उसकी स्टेप मॉम होती है उसे धमकी देती है कि वो ज्यूरिम से दूर रहे वरना ज्यूरिम के साथ बुरा हो सकता है। जीसू रेडियो भी छोड़ देता है। वो जब रेडियो छोड़ने का ज्यूरिम को बताता है तो वो उसे किस कर लेती है और जीसू इतना खुश होता है कि खुशी में वो उसे किस भी नहीं कर पाता। जीसू अपनी मॉम के कहने पर कंपनी ज्वाइन कर लेता है लेकिन साथ ही वो अपनी मॉम का मुकाबला करने का फैसला कर लेता है। वो ज्यूरिम को कॉल करता है और उसके पिक ना करने पर ली को अपने घर इनवाइट कर लेता है क्योंकि वो जानता है वो दोनों साथ होंगे। ली और ज्यूरिम उसके घर आते हैं तो वो ज्यूरिम से अकेले में पूछता है कि क्या मुझे हर बार तुमसे मिलने के लिए पूरे गैंग को इनवाइट करना पड़ेगा, जिस पर ज्यूरिम हंसने लगती है और उसकी कॉल लेने का प्रॉमिस करती है। जीसू के रेडियो छोड़ जाने पर ज्यूरिम और ली को भी निकाल दिया जाता है। ज्यूरिम स्ट्रेस में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और टेबल पर ही सर रखकर सो जाती है। ली उसके सर के नीचे अपना मफलर रखने लगता है तो जीसू को गुस्सा आ जाता है। वो उसे ज्यूरिम से दूर रहने को कहता है और इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। फिर दोनों लड़के ठंडे हो जाते हैं तो ज्यूरिम को छोड़ने उसके घर आते हैं जहाँ उसकी मॉम नहीं होती तो दोनों एक दूसरे को जाने का कहते हैं। जीसू कहता है तुम चले जाओ क्योंकि तुम जॉब ढूंढने में बिजी हो। ली कहता है तुम एक्टर हो, सुपर बिजी हो तो तुम चले जाओ, मैं रुक जाऊंगा। दोनों ही जिद पर अड़ जाते हैं और दोनों साथ बिस्तर बिछाकर वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जीसू ऑफिस के लिए जाने लगता है तो ली उससे कहता है वो ज्यूरिम के साथ डेट पर जा रहा है, जिस पर जीसू बेचारा ऑफिस में भी सारा दिन अपसेट रहता है और काम में भी ध्यान नहीं लगा पाता। उधर ज्यूरिम उसकी कॉल नहीं पिक कर रही होती, जिस पर वो और टेंशन में आ जाता
है। फिर आखिरकार वो उसकी कॉल पिक कर लेती है तो जीसू उसे होटल बुलाता है जहाँ वो दोनों रूम में होते हैं। ज्यूरिम उसे ली से जेलस होने पर तंग करती है। जीसू उससे रात में साथ रहने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो परेशान हो जाती है, लेकिन जीसू की एक्स के वहाँ आ जाने पर जीसू ज्यूरिम को लेकर चला जाता है। अभी उन दोनों की लव स्टोरी शुरू ही हुई होती है कि जीसू ज्यूरिम से नाराज हो जाता है। उसे लगता है ज्यूरिम उससे ज्यादा रेडियो को अहमियत देती है। ज्यूरिम उसकी नाराजगी पर अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उसकी कॉल्स भी नहीं ले रहा होता, तो वो उसे मनाने आती है और दोनों का पैचअप हो जाता है। जीसू उसके लिए खाना बनाता है जो खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ज्यूरिम उसके प्यार पर ही खुश होती है। उधर ज्यूरिम और ली का शो दोबारा शुरू हो जाता है और जीसू भी उन्हें दोबारा ज्वाइन कर लेता है। अब ली भी ज्यूरिम से अपने प्यार का इजहार करता है जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है और ज्यूरिम को बताने वाली बात वो जीसू को भी बता देता है जिस पर वो हमेशा की तरह जेलस हो जाता है। ज्यूरिम उसे नाइसली मना करते हुए बताती है कि उसकी जिंदगी में ली जैसे दोस्त की खास जगह है। उसकी बात से ली हर्ट भी नहीं होता और उसे पता भी चल जाता है कि उसका कोई चांस नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि प्यार और जुकाम छुपाए नहीं छुपते, तो मीडिया को जीसू और ज्यूरिम के प्यार की खबर हो जाती है और हर तरफ यही चर्चा होता है, जिस पर जीसू ज्यूरिम का हाथ पकड़कर मीडिया के सामने चला जाता है। उधर ली के दिल पर ये सब देखकर छुरियां चल रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में ज्यूरिम जीसू से पूछती है वो ड्रामा शूट करते हुए किस भी करता है तो उसने कितनी बार किस की है। जीसू कहता है हजारों बार। फिर जीसू उससे पूछता है उसने कभी किसी को किस किया है, तो ज्यूरिम भी उसे जलाने को कहती है रुको मुझे काउंट करने दो कि कितनी बार किस की है। इसी बात पर वो दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जीसू की बर्थडे होती है और ज्यूरिम उसे विश करने आती है तो उसके घर ही रुक जाती है। जीसू उसको सामने पाकर बहुत खुश होता है। फिर वो उसके लिए केक बनाती है तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। जीसू की अब तक की बेस्ट बर्थडे होती है जब उसका प्यार उसके साथ होता है। आगे हम देखते हैं जीसू जिसकी स्टेप मॉम ने हमेशा उसे परेशान करके रखा था, उनको कोई बदनाम करने की कोशिश करता है तो जीसू ही उनको सपोर्ट करता है और मीडिया के सामने उनकी पावर बनता है। जीसू जो इस सब पर बहुत अपसेट होता है, ज्यूरिम ही उसका साथ देती है और उसे यकीन दिलाती है कि कुछ भी हो जाए वो उसके साथ ही रहेगी। ज्यूरिम उसके साथ रहने लगती है। उसके साथ जीसू बहुत पुरसुकून रहता है और मेडिसिन के बगैर ही सोने लगता है। जीसू की मॉम ज्यूरिम से मिलती है और दोनों अच्छी सास बहू की तरह एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं। उधर जीसू भी ज्यूरिम को प्रपोज करता है और कहता है मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इसी तरह रहना चाहता हूँ। वो दोनों रेडियो पर साथ शो करते हैं और वहीं दोनों का रोमांस भी चल रहा होता है। उनके हैप्पी रोमांटिक फेसेस के साथ ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।